हेलो गाइस, मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए आज मैं लोगों के बीच नहीं गया हूँ। आज मैं शूरपाणेश्वर अभ्यारण्य के बीच में हूँ, जहाँ एक बहुत बड़ी नदी है। ये पूरी नदी जंगल में से आती है, बहुत बड़ी नदी है। मैं नदी में कूदने की कोशिश करूंगा और आप देखते रहिएगा।
नर्मदा जिले के सुलपाणेश्वर अभ्यारण्य के जंगल में है। हमारे साथी है, हम मेरे साथ धर्मेंद्र भाई है, लालू भाई है, माधव सिंह है। हमने सुबह से यहाँ आके पूरे जंगल में घूमे हैं। ज्यादातर को हमको ये सफेद मूसली, जिसको हमारी हरी भाजी बोलते हैं हमारी भाषा में, वो मिला है। साथ ही साथ में हमको ये बांस में से, ये बम्बू में से मशरूम, जो मशरूम है उसको, उसमें बहुत सारी इम्यूनिटी पावर होता है जिसको खाने से। तो आज हम ये पूरे जंगल में घूम के बहुत सारे भी ढूंढे हैं हमने। तो आज हम ये सब्जी बना के सब साथी मित्र शाम को खाएंगे। ये बहुत ही कारगर जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटी जिसमें काम आती है जब आदिवासी लोग बेल के जो खांड कहते हैं उसका सूजन आ जाती है काम करते करते, तो उसका रस निकाल के उसको लगाने से ये जड़ी बूटी इतनी असरकारक है कि 12 घंटे में ये बेल का सूजन आता है वो ठीक हो जाता है। ये औषधि यही कहीं पे नहीं मिलती, ये यही इलाके के अंदर मिलती है। इसे हम ओडियो फातारो कहते हैं। सुबह से हमारी पूरी टीम अभ्यारण्य विस्तार में आज सुबह से हम घूम रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे उसकी सब जड़ी बूटियां की सब जानकारी थी, हमको थोड़ी बहुत पता थी। वो आज हम ये पीपलों से अंदर जंगल में आके हमारी पूरी टीम ये गुल मोवरा, उसको बोलते हैं गुल मोवरा, किसी की भी हड्डी को टूट जाती है उसको गर्म पानी करके उसको छूंद के उसका लेप लगा के उसको सही तरह से 24 घंटे में उसको ठीक किया जाता है। ये उसका पूरा झाड़ है और हमारा समाज का जो भी युवा है उसको असली उनका जो नेचुरली इलाज है वो करके सब लोगों को ठीक किया जाता है। ये संदेश देना चाहते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं हम शूलपाणेश्वर अभ्यारण्य में खड़े हैं। यहाँ शूलपाणेश्वर अभ्यारण्य में हजारों वन्य प्राणी हैं, हजारों पशु पक्षी यहाँ बसते हैं। इसी तरह करोड़ों जीव जंतु यहाँ बसते हैं। आप देख सकते हो यहाँ किसी सांप ने अपना घर बनाया है। तो ये शूलपाणेश्वर अभ्यारण्य में करोड़ों जीव सृष्टि यहाँ जीवित है। तो हम लोगों को अपील करेंगे आने वाले टाइम में ये पूरा जंगल को हम बचाइए, पूरा पर्यावरण को बचाइए, यही हम अपील करते हैं। दामनमाल पर्वत के खीण में हम आ चुके हैं। यहाँ बहुत सारे खीण में जानवर भी दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। हम बहुत नीचे आ चुके हैं, रास्ता ढूंढते देखते हैं आगे क्या होता है कि बहुत जहरीला प्राणी भी है, इलाका भी है, हमें को संभल के जाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, चलो जल्दी जल्दी। आज ये सातपुड़ा की गिरिमारा में हमारी पूरी टीम आज दौरा करने के लिए ये दामनमाल का जो पर्वत है वहाँ आए हैं। तो तरह तरह की औषधि और उसकी जानकारी भी हम साथ साथ में लेते हैं। साहब का निजी शौक रहा है कि पर्यावरण के साथ जीना और पर्यावरण की जानकारी देना। तो वो अपनी टीम को लेके आज पर्यावरण के बारे में जानकारी और उनकी जो औषधि है, जो हमारे पूर्वजों पहले से उसका इस्तेमाल करते थे, तो उनमें से आज हमें जो ये पत्ते देखने को मिले हैं उसे पातरवेल गुजराती में बोलते हैं। और उस पत्ते को खास तौर पे उसकी एक मिठाई बनाई जाती है, जो उसे फ्राई करके बनाते हैं। साथ ही हमारे लोग जो है वो उनका जो कंद होता है, ये अभी ये पत्ते हैं पूरे मानसून में, उसके बाद उसमें फ्लावर निकलेगा और ये बड़ा होगा, तब उसके अंदर एक कंद बनेगा। उस कंद को निकाल के उसे पूरे साल रख सकते हैं और उसको खाने में भी यूज करते हैं और खास करके वो औषधि के रूप में होता है। तो ये जो पत्ते हैं ये सिटी एरिया में उनके बहुत कीमत से बेचे जाते हैं, पर जो बेचे जाते हैं वो पत्ते और उन पत्तों में डिफरेंस होता है। वो होते हैं जो होते हैं उसमें उतने पोषक तत्व नहीं होते जितने उसमें पोषक तत्व होते हैं। तो खास तौर पे हमारे लोग हैं वो उसी पत्ते को इस्तेमाल करके मिठाई बनाते हैं। प्राकृतिक है, नेचुरल है और ये पूरे जंगल में कहीं भी मिल जाते हैं और उनका इस्तेमाल हमारे लोग पूरे मानसून के ऋतु में उपयोग करते हैं और बाद में उसका जो कंद होता है वो मानसून के बाद में उपयोग करते हैं। ज्यादातर हमारे साथी ने बताया, ज्यादातर कोई घर में कोई बाहर से मेहमान आता है तो उस टाइम पे इसको ऊपर आटा लगा के उसको राउंड करके बॉईल किया जाता है, बाद में उसको कटिंग करके फ्राई करके खाने में बहुत मजा आते हैं। तो हमारे उधर मेहमानों का स्वागत यहीं से करते हैं और इसमें बहुत इम्यूनिटी पावर होता है। जो बाजार में मिलते हैं वो बनाए हुए रहते हैं, ये सीजनल है तो उसमें इम्यूनिटी पावर ज्यादा रहता है। थैंक यू। दोस्तों आप देख सकते हैं हम देव दामनमाल पे जा रहे हैं। उस पे कई सारे पत्थर है, औषधियाँ है और यहाँ के जीव जंतु के रहने के लिए कई सारे घर भी है। और जो देख रहे हो आप ये पहाड़ी एरिया दामनमाल बोला जाता है। ये पहाड़ी एरिया में हम लोग आए हैं, हमारे साथ हमारा धारासभ्य साहब भी साथ में है। हमारी पूरी टीम आज जंगल में है। ये जड़ी बूटी है और इसे हम गूंदा बोलते हैं। ये बहुत ही असरकारक है, अचार बनाए जाते हैं। हमारे उसका जो फल होता है, छोटे छोटे फल होते हैं, उसमें गुंदर जैसा लिक्विड होता है। ये लिक्विड शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाता है और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। और उसकी जो छोटी छोटी जो डालियां होती है उसको भी हम तोड़ के भाजी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं।
बहुत बहुत बढ़िया सा यहाँ पे पूरा घास निकला है। और सामने पूरा नेचुरल है, आप देख सकते हो हमारी पूरी टीम। ये पूरा घास यहाँ पे जो निकला है ये सूर्यपाणेश्वर अभ्यारण्य में है। ये घास बहुत ही बढ़िया है, उसको यहाँ के पशु खाते हैं तो उसको फातड़ा बोलते हैं और उस फातड़े को खाने से उसमें से बहुत इम्यूनिटी पावर मिलता है। ये और पशु के लिए ये बहुत बढ़िया खाना हो जाता है और हम देख रहे हैं कितना बढ़िया बन रहा है। तो पशु के लिए भी ये पूरा अभ्यारण्य बहुत काम आ रहा है और इससे भी हमारे पशुओं का दूध भी ज्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, इसको खोड़पागियो बोलते हैं। ये खोड़पागियो जब भी कहीं भी घाव लगता है और लोही बाहर निकलता है तो उसका जूस निकाल के उस पे रख देने से तुरंत ब्लडिंग बंद हो जाता है। इसके लिए हमारे दादा परदादा यही यूज करते थे। तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये बड़ी तादाद पे यहाँ लगे हैं। ये खोड़पागियो जब भी आपको लगता है आपके पास कोई दवाई नहीं तो उसका जूस निकाल के डाल दो, आपका ब्लीडिंग तुरंत रुक जाएगा। दोस्तों, इसको हमारी भाषा में गोदियो बोलते हैं। मुझे आंख का इन्फेक्शन हुआ है तो इसका जूस निकाल के उसको आंख में डालूंगा तो 24 घंटे में मेरी आंख सही हो जाएगी। इसके लिए मैंने ये साथ में ले लिया है। ऊपर जाके उसका जूस निकाल के आंख में डलवा लूंगा। दोस्तों, जब मैं ये निकाल रहा हूँ उसको मधुरा बोलते हैं। उसको जब अपने ये जीभ पे जब छोटी छोटी जब फोल्ली होती है, दर्द होता है, तब उसको ही यहाँ चबाने से 1-2 बार चबाने से वो ठीक हो जाता है। उसको हमारे भाषा में मधुरा बोलते हैं। दोस्तों, इसको ओठड़ा बोलते हैं। जब हमारे दादा जब कोलगेट ब्रश का जब संशोधन नहीं हुआ था तब हमारे दादा परदादा उसका ही ऐसे करके उसका ही दांत मंजन करते थे। उसको ओठड़ा बोलते हैं और उसका ही दातन बना के चबाते थे। ये बहुत औषधि वाला होता है। आज भी ये दातन करके हमारे दादा 100 साल के भी हुए फिर भी कहीं लोगों का अभी भी दांत गिरे नहीं है। पेड़ है कहीं सारे। इस इलाके में सांप भी है। ज्यादातर यहाँ धामण जो लंबा सा सांप होता है वो सांप यहाँ ज्यादा दिखने मिलेंगे। देखते हैं हमको आगे धामण सांप से मुलाकात होती है या नहीं, पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे पुरखज जो जंगल में पूरा दिन निकालने के लिए खाते थे वो कंदमूल है। उसको हमारी भाषा में बोहड़ा बोलते हैं। अभी उसका अंदर वो कंदमूल बनने का बाकी है। थोड़े 1-2 महीने में उसका कंदमूल इतना सा वो मूली टाइप बनेगा, सफेद होगा, बड़ा लंबा सा होगा। उसको खाने से गर्मी कम होती है और उसमें बहुत इम्यूनिटी पावर होता है। तो वो सुबह में खा लिया तो पूरे दिन फिर आपको भूख नहीं लगेगी। दोस्तों, ये दोनों पेड़ साथ में मिले हैं। उसकी गहराई भी बहुत है। उसमें एक छोटी कल भी है और उसमें एक दूसरा वल है, छोटा वल। उसके छोटे छोटे फल आते हैं। अभी नहीं आएंगे, समर के टाइम पे आएंगे। लेकिन पक्षियों को खाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उस टाइम में पंछी ज्यादातर उसको ही खा के जीते हैं।
ये राफड़ा है, उसमें कहीं जीव जंतु कीड़ी मकोड़ी सब अपना घर बना के यहाँ रहते हैं। ये अभ्यारण्य पूरा सेफ है, उनके रहने के लिए बहुत बढ़िया है। वेज में उसको मोखा बोलते हैं, आज भी हम खुद ये खा रहे हैं। हमारे यहाँ की आदिवासी भाषा में उसको मोखा बोलते हैं और आज भी हम उसको खा रहे हैं। बहुत टेस्टी लगता है, पावरफुल लगता है और इम्यूनिटी पावर उससे बहुत मिलता है, कहीं बीमारी उससे दूर हो जाती है। दोस्तों, हम और हमारी पूरी टीम इतने ऊंचाई पे आ चुकी है कि हमारे साथ हमारे सिर से बादल टकराते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, ये इतना पहाड़ी इलाका है, हमें को गर्मी की जगह अभी भी ठंड लग रही है, फिर भी हमें को ये बादल की पानी से हमें को नई एनर्जी मिल चुकी है। इसलिए हम चले जा रहे हैं और हमारी जो मंजिल है वहां हम लोग पहुंच ही जाएंगे।
हमारा कैमरामैन विक्रम भाई में इतनी एनर्जी है, सबके आगे चलता है और शूटिंग करता है क्योंकि और ये कोतुड़ू भी है। अभी कोतुड़ू में पानी नहीं है। बादल आई कौन चालवरा आई पाला था चारों हाई को अच्छा देखो है ना यही सब पेड़, कहीं सारे पेड़ों पे ऊपर ही पूरा घास निकला हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ तक सीड्स कैसे आए होंगे, कैसे लगा है और ये कैसे गिरे हैं। आप देख रहे हो पूरा पेड़ इतना अमेजिंग, अद्भुत लग रहा है, हाई वंडरफुल, और नीचे पूरा बादल दिखाई दे रहा है। और हम इतनी हाइट पे है, हमारे कहीं साथी पीछे भी है, फिर भी हमारा इतना मजा अद्भुत कि ऐसा नजारा सापुतारा हो, सिडनी हो, कहीं भी नहीं मिल सकता इतना नजारा। आप ये शूलपाणेश्वर अभ्यारण्य के देव धामण माल पहाड़ी पर आप देख सकते हो। ये पूरा सातपुड़ा पहाड़ी है, विद्याचल पहाड़ी है और अमेजिंग बहुत। ये पूरा रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन आप अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हो और अपने युवा टीम के साथ भी आ सकते हो। નથી યાર તો મતલબ दोस्तों आप देख सकते हो हमारे कहीं साथी आगे है, कहीं साथी पीछे है और अभी ये बादल इतना छा गया है कि आप देख सकते हो आगे कोई दिखाई दे नहीं रहा। एक तरफ रात होती जाती है। हमारे अभी दो बुजुर्ग यहाँ से मिले थे, उन्होंने बताया कि यही कहीं सारे वन्य प्राणी हैं, बाघ है, रीछ है, पूरे यहाँ घूम रहे हैं। तो हमको थोड़ा टेंशन हो रहा है कहीं हमारे साथी कहीं गुम न हो जाए और कहीं कोई घटना न बन जाए, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमको मिले नहीं है तो हम थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमको शायद अंदाजा नहीं था कि इतना सारा बादल गिर जाएगा, इतनी सारी बारिश होगी। और दोस्तों देख सकते हो कि बहुत, और यहाँ आजू बाजू में पशु के आवाज भी आ रही है, कहीं सारे रीछ की आवाज आ रही है, कहीं सारे वाघ की आवाज, चित्ता की आवाज, पिपड़े की आवाज हमको सुनाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कोई पशु हमारा पर अटैक नहीं कर देवे, इसलिए हमको पूरी तकेदारी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। और पूरी नाइट हम यहाँ घूमने वाले, यहाँ रहने वाले हैं, तो यहाँ ही रहेंगे और पूरा इलाका देख के ही कल पूरा दिन है, कल निकलेंगे।
तो अभी शाम हो चुकी है। तो ये हमारी आदि औषधि है, उसको हुकुने बोलते हैं। उसमें से बहुत सारी इम्यूनिटी मिलती है। हमारे लोग ये जब भी इससे कई सारी बीमारियां चली जाती है, निकल जाती है, उसको हुकुने बोलते हैं। हम यहाँ जंगल में से ढूंढ के लाए, तो हम उसको खाएंगे। बढ़िया टेस्ट आता है उसका, बहुत बढ़िया। हमारे दोस्तों को भी बोलेंगे, उनको भी बोलेंगे। और ये बहुत बड़ा होता है, अभी तो शुरुआत है, ये बहुत बड़ा होगा। और उसका ये बड़ा होता है तो कंदमूल जैसा होता है, उसको खाएंगे तो पूरे दिन भूख भी नहीं लगती और स्टेमिना मिलता है। देखो दोस्तों, अभी हम जो शूलपाणेश्वर अभ्यारण्य के देव धामणमाल में पहुंचे थे और वहां चलते चलते हमने रास्ते में बहुत सारी वेराइटी वहां से ढूंढी है। ये मशरूम है जो बांस में बनता है, वो बांस में से निकाल के इतने सारे मशरूम है, तो हम उसको अच्छी तरह से बढ़िया सा बनाएंगे, फ्राई करेंगे। और देखते हैं ये जो कंटोला बोलते हैं, उसकी भी सब्जी बढ़िया सी बनती है। कहने को है कि कंटोला में इतनी सारी पौष्टिक ये होता है कि उसमें सारे गुण होते हैं और स्टेमिना भी ये देता है और उसको रोग प्रतिकारक शक्ति इसमें से बहुत मिलती है। वैसे ही हमने ये सफेद मूसली बोलते हैं, उसको हमारी भाषा में कूला बोलते हैं, उसको भी हमने बीच में से ढूंढा है, ये भी हम लाए हैं। तो हम बढ़िया सी सब्जी अभी बनाने जा रहे हैं, साथ में ये राइस वगैरह बनाने जा रहे हैं। तो आज हमारी पूरी टीम ये बना के सब साथ में मिलके हम खाना खाएंगे।
सबसे ऊंची जो जगह है वहां हम पहुंच चुके हैं। आज हम नर्मदा जिले के शूलपाणेश्वर अभ्यारण्य के जो आदिवासियों के देवस्थान है देव दामनमाल पे हम खड़े हैं और आप देख सकते हो हमारे कई साथी ने जो हमारे पुरखों जो जी रहे थे जंगल के साथ प्रकृति के साथ, जब कोई लाइट की सुविधा नहीं थी, कोई वैज्ञानिक संशोधन नहीं हुआ था, कोई मोबाइल नहीं था, बिजली नहीं थी, उसी टाइम भी हमारे पुरखे उस ये जंगल में ये झाड़ी ये पेड़ों के पत्ते लगा के जीते थे। उसी तरह हमारे साथी ने भी ये मैसेज देने के लिए खुद अपने लगाया है और मैसेज देना चाहते हैं। अगर आने वाले दिनों में अगर सृष्टि को बचाना है तो आदिवासी संस्कृति आदिवासी कल्चर की तरफ जाना होगा, उसको अपनाना होगा, पूरा पर्यावरण हमको बचाना होगा। अगर कुछ होता है और पूरी दुनिया में जितनी भी वैज्ञानिक जितनी भी संशोधन है, साइंटिस्ट संशोधन जितने भी हो, सब नष्ट भी हो जाते हैं, फिर भी आने वाले दिनों में आदिवासी इस पेड़ पौधों के साथ मिलकर इस पेड़ पौधों के उपयोग करके जी सकता है। जैसे कोरोना आया था, सिटी के लोग बहुत सारे लोग कोरोना के दौरान मर गए थे, फिर भी इस इलाके में कोरोना छुआ तक नहीं और एक भी व्यक्ति इस एरिया में मरा तक नहीं। तो ये आदिवासी की संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, बहुत महान है। बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये